आज का दंगल बिहार में ढहते पुलों और बहती पुलिया पर है, क्योंकि बिहार में बनते ही पुल हैं गिरकर बिखरने को। 18 जून से जो सिलसिला शुरू हुआ, तब से 12 पुल पुलिये अपने आप गिर चुके हैं। सारण, सिवान, मधुबनी, मोतिहारी, अररिया, किशनगंज, चारों ओर पुल पुलिये गिर रहे हैं। इनमें कुछ 30 साल पुराने हैं, कुछ 20 साल पुराने हैं, कुछ तो बनते ही बनते गिर जा रहे हैं। बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से मिले टैक्स के पैसे जब बाढ़ के पानी में बहते दिखते हैं, तो हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि इन ढहते, धंसते, बिखरते पुलों का जिम्मेदार आखिर कौन है। और जिम्मेदारी की हालत तो यह है कि दशकों तक सत्ता में रह चुके दल मौजूदा हुकूमत पर सवाल उठाते हैं, जो हुकूमत में है वो मांझी पर सवाल उठाते हैं, और जो पहले भी सरकार के हाथ पैर थे आज भी हैं, वैसे सरकारी अफसरान रख रखाव में कमियां गिनाने लग जाते हैं। जबकि जनता को लगता है कि ये पुल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण ही ढहे हैं। तो सवाल यही है कि कुछ तो कारण नहीं होंगे कि उसी बिहार में रेलवे के पुल नहीं बह जाते, उसी बिहार में एनएच के पुल नहीं बहते, उसी बिहार में अंग्रेजों के जमाने के बने पुल भी नहीं बह पाते। बस बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के बनाए पुल पुलिये ही आखिर क्यों ढहते धंसते हैं। इसी का जवाब आज के दंगल में उन दलों के प्रतिनिधियों से भी पूछेंगे जो पिछले 3-4 दशकों से बिहार का विकास कर रहे हैं, और जानकारों से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन खुदकुशी कर रहे पुल पुलियों को, वारदात को आखिर कैसे रोका जा सकता है। लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत भी कैसे आगे बढ़ रही है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। 18 जून अररिया में 12 करोड़ का पुल, 22 जून सीवान में 30 साल पुराना पुल, 23 जून मोतिहारी में 2 करोड़ का निर्माणाधीन पुल, 27 जून किशनगंज में 13 साल पुराना पुल, 28 जून मधुबनी में निर्माणाधीन पुल का बीम, 30 जून किशनगंज में 15 साल पुराने पुल का खंभा, 3 जुलाई सिवान में 3 जगहों पर पुल, 3 जुलाई को ही सारण में 1 नहीं 2 पुल, 4 जुलाई को सारण में 1 और पुल। गनीमत है कि 5 जुलाई को सिलसिला थमा है, वरना बिहार में पिछले दिनों में 12 पुल और पुलिया न जाने क्यों मगर खुदकुशी कर चुके हैं। और जब अंग्रेजों के बनाए उम्रदराज पुल पुलियों के सामने 2, 4, 10, 20, 30 साल की उम्र वाले पुल गिरते हैं, तो पॉलिटिक्स खड़ी होती है। जो आज सरकार में है, जो कल सरकार में थे, और जो है सरकारी आदमी, सारे खड़े होते हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि पुल 30 साल पुराना था, विपक्ष कहता है कि हिसाब सिर्फ हमारे 18 महीने का ही पूछो, और अफसर कहते हैं नदियों से डिसिल्टिंग यानी गाद हटाने में गलती हो गई। पहले सुनिए गिरते पुलों, धंसते पुलियों और उखड़ते पुल के खंभों को लेकर सियासत में कितनी तरह के बहाने सामने आए। ये पुल का निर्माण या निर्माण कार्य किसके दौरान शुरू हुआ भाई? हम तो केवल 18 महीने रहे, और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। तो उनको ना बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे। 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सारे पुलों का जो गिरा है उसका जांच कराएं, और कब का बना हुआ है, किसके समय का बना हुआ है, ये भी लोगों को बताएं।
सारे पुलों की जांच तो न जाने कब होगी, लेकिन जो पुल गिरे हैं उनकी जानकारी ये है कि सारण में 4 जुलाई को जो गंडकी नदी पर पुल गिरा वो 2009 में बना। 3 जुलाई को जो 2 पुल टूटे उनमें एक 2004, दूसरा 2010 में बना। सीवान में 3 जुलाई को जो 3 पुल बहे उनमें एक 1982, दूसरा 1998, तीसरा 2004 में बना। किशनगंज में 30 जून को जिस पुल के पाए धंसे वो 2007 में बना और 25 जून को जो मारिया नदी में क्षतिग्रस्त हुआ वो 2011 में बना। अररिया में बकरा नदी पर जो पुल गिरा वो 2021 से ही बनना शुरू हुआ था। मधुबनी में 27 जून को जो पुल गिरा वो 2021 से बनना शुरू हुआ था। पूर्वी चंपारण में तो इसी साल 2024 में बना पुल ही ढह गया। लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि पथ निर्माण विभाग का है, तो ये सारे पुल पथ निर्माण विभाग के नहीं हैं, हमारे ग्रामीण कार्य विभाग के हैं। और लगातार इस प्रकार का जो ठेकेदारों को, माफियाओं को यह सरकार जो संरक्षण देने का काम कर रही है, उसी का कारण है, यह परिणाम है कि पूरी तरह से आज बिहार में पुल गिर रहे हैं। ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे। मतलब मैं खुद भी समझने में असफल हूँ कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। ये पुल क्यों ढह रहे हैं, धंस रहे हैं? जवाब सरकारी बाबुओं से पूछा जाता है, उनकी अलग दलीलें हैं। चूंकि कोसी जोन में बकरा नदी और ये सब का बार बार मेंटेन की प्रवृत्ति रही है, पूर्व में भी कई हादसे यहाँ पे हुए हैं, तो मैं भी नदी के जो पुरानी प्रवृत्ति रही है उसके कारण कुछ इशू आया होगा। ब्रिज के पास भी जो है वहाँ पर जो है वो डिसल्टेशन कार्य किया गया है, जिसके कारण जब जो बारिश हुई, बारिश में ज़्यादा पानी का बहाव आया और बहाव आने के कारण जो वहाँ पे जो है वो जो पुलिया है उसके गिरने की जो सूचना प्राप्त हुई है। सरकार ने बताया कि बिहार के सारण और सीवान में करीब 70 करोड़ रुपए नदियों की डिसिल्टिंग के लिए दिए गए थे, जिसमें छाड़ी, गंडकी, माही नदी के अंदर 170 किलोमीटर तक गाद की सफाई की जा रही है। इसी काम के दौरान पुल पुलियों के रखरखाव में लापरवाही की पुष्टि सारण के जनता बाजार में गिरे नए नवेले पुल के केस में सामने आई। क्या हुआ, मतलब नया पुल बना है, ये इस नदी के मिट्टी का कटाई हुआ था, इसको गहरा किया गया था। उसके बाद यहाँ पे पुल के दोनों पुल के आसपास बोरी में मिट्टी भर के अगल बगल से रख दिया गया था, मतलब इसका नींव मजबूत हो। लेकिन जैसे ही जिस दिन पानी आया नदी में, उसी दिन पहले एक पाया धड़ाम से गिर गया, उसके बाद दूसरा पाया धंस के पुल ये गिर गया धड़ाम से। नहीं, आपके सामने दिख रहा है ना सर, एक भी सरिया इसमें नहीं है इस पुल में। बिना सरिया के कैसे पुल बना दिए नए जमाने? कितना मतलब करप्शन है। हालांकि सभी पुल के मामले में डिसिल्टिंग वाली बात सामने नहीं आई। हर पुल के धंसने गिरने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। जानकार भी मानते हैं कि बिहार में नदियों की धारा में लगातार बदलाव होता रहता आया है और इसे ध्यान में रखकर ही डिजाइन पुलों का होना चाहिए। ये नेचुरली एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि अगर हमारा एम्बैंकमेंट फेल भी हो जाता है किनारे का, तब भी ब्रिज तो स्टैंड करना चाहिए, ब्रिज नहीं गिरना चाहिए इतने आराम से। तो मुझे लगता है डिजाइन में ही कोई है कि एम्बैंकमेंट को या तो नॉर्मल एम्बैंकमेंट बनाया गया होगा, रिवर का फ्लो का डायरेक्शन ना देखा गया हो, ऐसा कुछ हुआ है। बिहार में गिरते पुलों पर होती राजनीति एक तरफ कर दे तो पहली नजर में पुल गिरने और धंसने के 4 बड़े कारण नजर आते हैं। पहली वजह खराब इंजीनियरिंग, दूसरी वजह निर्माण में भ्रष्टाचार, तीसरी वजह खराब रखरखाव हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी सीधे बिहार सरकार, उसके मंत्री और अफसरों की है, क्योंकि बिहार में जो पुल ये ढहते हैं वो राज्य सरकार के विभागों के ही है। बिहार में केंद्रीय योजनाओं से बनने वाले पुल हो या रेलवे के पुल, ऐसे मामूली बरसात में बिखरते पुलों की तस्वीर कहीं से नहीं आई। अब देखना है कि बिहार सरकार इन ढह चुके पुल के कारणों का पता लगा पाती है और आने वाले दिनों में हो रहे निर्माण में एहतियात बरतती है या जनता की मेहनत के पैसे को यूं ही बहाया जाता है। दिल्ली से मनीषा के साथ रोहित सिंह, सारण आज तक।